नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कि आकृति 6.57 जो हमारे इसमें ये आकृति दिया हुआ है, आकृति में डी जो है त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, ये जो हमारा इमेज दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये कर्ण AC बोला गया है। तो यहाँ पे ये जो इसका कर्ण है ना, यहाँ पे ये AB है, तो ये क्या, ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है, ये C हो जाएगा और ये हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा B हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन में ये AC यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, और D यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे AC है तो ये हमारा C बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और जबकि BD, ये जो हमारा BD है लंब है किस पे, ये AC पर लंब है, और ये पे DM लंब है BC पर। ये जो हमारा DM है ये लंब है हमारा BC पर, और DN, ये हमारा DN है ये लंब है किस पे, AB पे लंब है। तो हमको क्या क्या सिद्ध करना है कि DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, और यहाँ पे DN स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू AN, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया रहता है उसके हिसाब से हम लोग इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इमेज बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो कुछ इस तरह का हमारा इमेज है। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये ABC है और यहाँ पे कोई एक बिंदु D है। ठीक है, ये बिंदु D है और ये BD इस पे लंब है। ठीक है, और ये DM इस पे लंब है। ठीक है, और ये DN लंब है AB पे। तो ये हमारा M है और ये N है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा जब लंब है तो ये सारा कितना, सारा दोस्तों हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो हमारा क्वेश्चन में दिया था, चलिए पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, D। ठीक है, ये जो हमारा D है त्रिभुज ABC के कर्ण, ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है, स्थित एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पे BD, ये जो BD है ये लंब है BC। यहाँ पे जो DN है ये DN लंब है AB। ठीक है, DN लंब है किस पे, D लंब है AB पर। ठीक है, DN हमारा लंब है AB पर तथा BM, ये जो हमारा BM है, BM लंब है किस पे, BM लंब है हमारा CB पे, यह BC पर है। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे हमारा ये लंब दिया गया है तो इससे हमारा एक देखिए, यहाँ पे देखिए एक आयत हमारा बन रहा है ना, DN, और यहाँ पे BM एक आयत बन रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए DM BN एक आयत है। ठीक है, आयत है, और आपसे को पता होगा आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें DN इज इक्वल टू, ये DN इज इक्वल टू MB हो जाएगा ना, MB, और यहाँ पे ये DM इज इक्वल टू ये BN हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि हमको इसमें दो चीज़ सिद्ध करना है। क्या क्या दो चीज़ हमको सिद्ध करना है, पहला नंबर में सिद्ध करना है DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, और दूसरा में DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN। ये दो चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए प्रमाण करके आगे बढ़ते हैं, आप सबको पता होगा, क्योंकि सिद्ध करने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा जो BD है वो लंब है AC, ये हमारा क्या है, ये दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो त्रिभुज CDB, ये
बी डी ए सी है ना, तो यहाँ पे सी बी डी, सी डी बी, ये वाला जो त्रिभुज है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने से पहले चलिए हम लोग एक नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये 2 हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे 3 मान लेंगे, और इसको ये वाला जो इसको 4, इसको 5, इसको 6, और इस वाले को हम लोग यहाँ पे 7 मान लेंगे, ठीक है, ये वाला 7 और ये वाला हो गया हमारा 8। तो इस प्रकार से करके हम लोग नंबरिंग कर देंगे। कोई भी कहीं भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी डी बी हमारा कितना है, सी डी बी हमारा 90 डिग्री है। तो सी डी बी हमारा 2 और एंगल 3 अगर मिला के देखें, ये हमारा सी बी डी बना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर अब चलिए अब त्रिभुज सी डी एम में, आपको पता होगा तीनों त्रिभुज के यहाँ पे तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, सी डी एम। ये सी डी एम में यहाँ पे देख सकते एंगल 1, एंगल 2 और एंगल डी एम से इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल डी एम सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को इसको एक लैंग्वेज जोड़ने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 तो हमको पता नहीं है, एंगल 1 एंगल 2 प्लस ये डी एम सी, ये डी एम सी यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो डी एम सी हमारा कितना हो जाएगा, डी एम सी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180। तो इससे हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 90 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हमारा कितना बचेगा, ये भी हमारा 90 डिग्री इधर बचेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे पुनः किस त्रिभुज में चलेंगे, पुनः त्रिभुज डी एम बी में, इसमें डी एम बी में इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, एंगल 4, 3 और एंगल 4, और फिर एक हमारा त्रिभुज है डी एम बी, ठीक है, डी एम बी, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस डी एम बी हमारा 90, क्योंकि लंब डाला गया है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण 3 मान लेंगे। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आपस में इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण दोनों में देखिए, इधर आर एच एस हमारा 90 डिग्री है, तो एल एच एस हमारा जो एंगल 2 एंगल 3 है, वो भी इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3, एक में देखिए 2 और 3 है, और इसमें 3 में 3 और 4 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 3 कैंसिल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा हो गया। तो देख सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे 4 मान लेंगे, और इसको हम लोग 5 मान लेंगे। दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पेज ही खत्म हो चुका है, थोड़ा सा ये लंबा बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे ये। अगर आप लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये 2 यहाँ पे हमारा निकल चुका है, ये समीकरण 4 और समीकरण 5। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज डी सी एम और त्रिभुज बी डी एम में, ठीक है। ये 2 त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किसमें, यहाँ पे डी सी एम, और यहाँ पे हमारा बी डी एम, ये वाला और इस वाले में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या निकाले हुए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 है, ये एंगल 3 के बराबर है, तो पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, किससे, समीकरण 4 से हम लोग यहाँ पे से दिखे, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। और फिर हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये किससे, ये समीकरण 5 से, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं कि जब हमारा 2 चीज़ यहाँ पे आपस में बराबर हो गया, ठीक है, जब 2 कोण आपस में इक्वल हो गया, तो ये किससे जगह, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल
समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DCM जो है वो यहाँ पे समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDM का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये समरूप हो गया। जैसे यहाँ पे समरूप हुआ तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे BM बट्टा DM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DM बट्टा MC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या प्रूव किए, प्रूव नहीं, क्वेश्चन से हमारा यहाँ पे है कि यहाँ पे BM देखिए, ये जो हमारा BM है ना, BM या MB ये DN के इक्वल है। तो ठीक है, तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे BM के जगह पे हम लोग यहाँ पे DN लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू DM बट्टा MC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा BM है वो DN के इक्वल है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये DM स्क्वायर जो है यहाँ पे DN इंटू MC हो जाएगा। ये एक चीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज़ हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब चलिए दूसरे को हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा को करने के लिए समकोण त्रिभुज DAN में। ठीक है, समकोण त्रिभुज DAN में चलते हैं। किसमें, ये वाला DAN। देखिए ये दोनों को समरूप कर दिया, तुम्हारा एक प्रूव हो गया। अब क्या करें, इसको और इसको प्रूव कर, यहाँ पे समरूप कर देंगे, तुम्हारा ये दूसरा आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं DAN में। तो DAN में देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ये जो वाला है ये हमारा 90 डिग्री है ना। तो इसके अलावा ये दोनों कौन का मान 90 डिग्री हुआ, तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे समीकरण 5 तक मान लिए थे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर यहाँ पे फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज DBN में। ठीक है, DBN में, तो इसमें भी देख सकते हैं DBN, ये जो हमारा ठीक है DBN है, इसमें हमारा एंगल 5 और 7, ये 5 और 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको समीकरण 7 मान लेंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है चूँकि BD जो है वो लंब है किस पे, AC पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे दिया है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये दिया हुआ है कि इसमें BD लंब है AC पर, ये जो BD लंब है AC पर, तो हमारा एंगल ये 5 और 6, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री, और ये पूरा हमारा 5 और 6 से मिल करके बना हुआ है। तो इसमें लिख सकते हैं ना, इसीलिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण 8 मान लेंगे। ठीक है, 8, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आपस में सबको कंपेयर करेंगे और इसको भी समरूप करेंगे। फिर आपस में कंपेयर करते हैं समीकरण। देखिए हमको क्या क्या कंपेयर करना है, हम लोग कंपेयर करते हैं ये वाला जो समीकरण 7 है, इस समीकरण 7 को हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें, यहाँ पे 8 से। ठीक है, 7 और 8 को हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग कंपेयर करेंगे समीकरण 7। ठीक है, 7 और 8 में, 7 और देखिए दोनों हमारा 90 डिग्री है, तो इधर एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, 5 कैंसिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 6 को इधर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 6 इज इक्वल टू हमारा एंगल 7 हो गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 9। ठीक है, फिर चलिए एक चीज़ हम फिर आपस में क्या कंपेयर करेंगे, ये 5 और 8 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो नहीं 6 है, यहाँ पे समीकरण 6 और 8 में। ठीक है, 6 और 8 में, तो 6 और 8 में हमारा क्या जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 क्या है हमारा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो 6 हमारा कैंसिल हो गया, तो एंगल 8 इज इक्वल टू हमारा एंगल 5 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 10 मान लेंगे। तो देख सकते हैं इसका भी हम लोग दो एंगल को हम लोग आपस में समान कर लिए, तो हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब त्रिभुज
त्रिभुज DAN और त्रिभुज यहाँ पे DNB में। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है, किससे? समीकरण 9 से, ठीक है। और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 है, किससे? समीकरण 10 से, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये दो आपस में कौन बराबर हो गया? तो यहाँ पे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से हमारे यहाँ पे त्रिभुज DAN जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DNB का। तो जब ये आपस में समरूप है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? जब संगत भुजा का अनुपात हमारा इक्वल होगा तो AN बट्टा DN इज इक्वल टू DN बट्टा NB हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा AN है ना, ये इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, भी चेंज नहीं करते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DN स्क्वायर हो जाएगा और ये AN इंटू NB हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो NB यहाँ पे देखिए NB या BN, ठीक है, NB या BN इज इक्वल टू किस पे? DM के इज इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे DN स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे AN, तो इधर NB की जगह पे हम लोग यहाँ पे BM लिख सकते हैं, ठीक है। AN की जगह पे DM, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा हम लोग निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे DM और ये AN, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो पेज के कमी के कारण इस इधर लिख दिया, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गई है। इसमें कुछ नहीं करना, पहले ये और ये त्रिभुज को समरूप करना है, फिर ये और ये वाले त्रिभुज को समरूप करना है और फिर उसका समरूप त्रिभुज के संगत भुजा को लेकर के इसको सॉल्व करना है। सिंपल यही है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगर इसके अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।